आपण गोवर्धन पर्वतावर आलेलो आहोतच, पण या परिसरातील सर्व तीर्थस्थान टाळ्यांचा गजर श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जोरात आवाज येऊ दे एकदा. श्री गोपाल कृष्ण महाराज की. श्रीकृष्ण स्थलदर्शन नावाचं पुस्तक आहे. मी प्रार्थना पुढे म्हणतो, आपण सगळ्यांनी मागं म्हणण्याचा प्रयत्न करायचा. नेहमी ही प्रार्थना असते आपली चिंता म्हणा सगळे. नमो योगेश्वरा नमो चक्रधरा नमो योगेश्वरा नमो चक्रधरा नमो योगेश्वरा. अभयातची हे विश्व जगावे. अभयातची हे विश्व जगावे मन हे आगवे. कश्मळ सारे दूर करा चक्र. नमो चक्रधरा नमो योगेश्वरा. परमार्ग हे जीवन व्हावे. परमार्ग हे जीवन व्हावे. मंगल 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 हृदयी यावे. परम प्रीती यावी घरा चक्रधरा. नमो योगेश्वरा नमो चक्रधरा नमो योगेश्वरा. वरदानाचे करण्या मंथन. परज्ञानाचे करण्या मंथन. अंतरात हो तुझेची चिंतन. अंतरात हो तुझेची चिंतन. भक्तीने उद्धार करा चक्रधरा नमो ईश्वरा. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय. महाचिंतनी वर्ष 20वे कैवल्यवासी महंत तपेश्वेंद्र शास्त्री तळेगावकर बाबा सभागृह. या सभागृहामध्ये आलेल्या सर्व संत महंत जोरात टाळ्यांचा पाऊस आल्यासारखा पाऊस पडला पाहिजे. सर्वज्ञ श्री चक्रधर पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर अवतार अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान गोपाल कृष्णांच्या पावन भूमीमध्ये आपण गोवर्धन पर्वताच्या सानिध्यामध्ये आपण इथं आलो आहोत. सकाळपासूनच कसं मन आल्हादित झालं आहे, मन कसं प्रसन्न झालेलं आहे. श्रीकृष्णांच्या विविध स्थानांचं दर्शन करण्यासाठी आपण इथं आलो आहोत आणि याबरोबरच चिंतनेचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतो आहे. गुरुवर्य श्री बाबांच्या प्रसन्नतेनं आणि उदार व्यक्तिमत्वानं आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आणलेलं आहे. आता आपण चिंतनेमध्ये समाविष्ट होत आहोत आणि म्हणून चिंतनेतील जो कार्यक्रम आहे प्रथम आपण संपन्न केलेला ध्वजारोहण, या ध्वजारोहणात उपस्थित यहाँ पे जो सद्भक्त है उत्तर भारत से आए हुए, उनके लिए हिंदी भाषा में भी विश्लेषण किया जाएगा. आज हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्रद्धेय इस उत्तर भारत में जिनका कार्य सबको प्रेरणा देता है. भी संत महंत व महाराष्ट्र से पधारे हुए सभी बहनों व भाइयों, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं. मैं सोच के ये हैरान था कि महाराष्ट्र में ऐसा मौसम शायद ही कभी आपने देखा हो, और इतनी सर्दी के अंदर
इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुझे हैरानी थी कि महाराष्ट्र के लोग शायद इतनी सर्दी को सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मगर आप लोगों का उत्साह देख करके, आप लोगों की लगन देख करके सारे महानुभाव पंथ का सर गर्व से ऊंचा हुआ है, और खासकर हम सब उत्तर भारतीय। पूजनीय बाबा जी, इनके कार्यक्रम महाराष्ट्र में तो हम कई देखते भी रहे, सुनते भी रहे, काफ़ी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित होते हैं और सबको ज्ञान, प्रेम, सब चीज़ों का आनंद व अनुभव होता है वहाँ। मगर आज ये उत्तर भारतीयों के लिए पहला मौका है और हमें खुशी है कि ये महाराष्ट्र से चली हुई लहर आज जो उत्तर भारत में पहुंची है, यहाँ मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की नगरी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये पूरे उत्तर भारत में इसी प्रकार से अलग अलग प्रांतों में ये बढ़ती रहेगी, फैलती रहेगी। बाबा के प्रवचनों में जो हमें थोड़ा सा आनंद आता है, जो अनुभव होता है, वो सही मायनों में लगता है कि जो हमें ईश्वर ने उपदेश दिए हैं, जो अपने वचनों में कहा है, उस चीज़ का आचरण करना आजकल के टाइम में कम लगता है। शब्दों का ज्ञान तो ज़्यादा है मगर आचरण की थोड़ी कमी है। मगर इनके कार्यक्रमों में मैं ये देखता हूँ कि शब्दों के साथ साथ लोग आचरणशील भी नज़र आते हैं। और आजकल के समय में हमारे पंथ को अगर ज़रूरत है तो इसी चीज़ की ज़रूरत है कि शब्दों को ग्रहण करके हम उसको अपने जीवन में उतारें और उनका आचरण करें। तभी हमारे पंथ को भी लाभ है, हमें भी लाभ है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ, हमारा पंथ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पंथ है, सभी पंथों से ऊंचा पंथ है। सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर है तो हमारे पंथ में है, ज्ञानी संत मंत भी हैं तो हमारे पंथ में है। दूसरे जितने भी धर्म हैं उनमें अगर कुछ ज्ञान है तो वो भी मैं देखता हूँ कि हमारे ही शास्त्रों से कुछ लिया हुआ ज्ञान देख करके वो आगे चलते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें थोड़ी कमी महसूस होती थी। ये महसूस होती थी कि हमारे स्वामी को 800 वर्ष से ऊपर हो गए महानुभाव पंथ को, मगर हम महानुभाव पंथ को आगे नहीं बढ़ा पाए कि 800 साल से ऊपर होने के बाद भी हमारे पंथ को शायद ही महाराष्ट्र में भी अगर हम किसी को कहें कि महानुभाव पंथ, तो कई लोग सोच में पड़ जाते कि कौन सा पंथ। तो क्यों कि हमारा इतना प्रचार प्रसार इतना नहीं हुआ है। और प्रचार के साथ साथ आचरण जब तक लोगों को देखने को नहीं मिलेगा तब तक वो प्रभावित नहीं होते। नए जो धर्म है आज से 300 साल 100 साल से भी कम समय में मैंने देखा है कि वो पूरी दुनिया में छा गए। भारत तो छोड़िए, विदेशों तक विश्व में उनका नाम है। मैं उन पंथों का नाम नहीं लेना चाहता, मगर वो ऐसे पंथ हैं कि जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। बाबा के ये जो कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम अगर इसी प्रकार से हमारे पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जब तक आप महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकलेंगे, महाराष्ट्र से बाहर इसी प्रकार से बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक लोगों को जानकारी भी नहीं मिलेगी और लोग प्रभावित भी नहीं होंगे। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि ये कार्यक्रम एक उत्तर भारत में आपकी शुरुआत है और ऐसे कार्यक्रम
आपके उत्तर भारत के सभी प्रांतों में बारी बारी से साल में एक बार अगर होता रहे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, खुशी होगी और पंथ को भी लाभ मिलेगा और जो उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे उनको भी पूरा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो एक धूल के समान हूँ इस पंथ में और आपने मुझे इतना सम्मान दिया ध्वजारोहण के लिए या आज ये मंच पे कुछ बोलने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आवाज यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे। परमपूजनीय परमादरणीय परमश्रद्धेय श्री विश्वनाथ बाबाजी यांचाही सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे। परमपूजनीय परमादरणीय महंत श्री जयराज बाबा यांचाही सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे। परमपूजनीय परमादरणीय महंत श्री विश्वनाथ बाबा यांचाही सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे। परमपूजनीय परमादरणीय कीर्तनकार श्री प्रभाकर बाबा आराध्य बाबा यांचाही सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे। हरिभक्त परायण दादा महाराज यांचाही सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतो आहे। आदरणीय श्री यांचाही या ठिकाणी सत्कार होतो आहे। परम सद्भक्त श्री आनंदलालजी यांचाही या ठिकाणी सत्कार होत आहे। कारंजकर साहेब यांचाही सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतो आहे। थोडंसं प्रास्ताविक रूपानं या ठिकाणी दिवस नाही, प्रत्येकाला उत्कंठा लागली होती। गेली 8 दिवसापासून आपण तयारी करत होतो। बरीचशी माणसं कळमकर बाबा, कंधारकर बाबा, माधवराज बाबांना फोन करून परेशान करत होती, बाबा सोबत काय घ्यायचं, कसं घ्यायचं, कसं जायचं, कुठं जायचं, कसं बसायचं, अशा अनेक प्रश्न, अनेक सगळ्या चिंता। आता त्या सगळ्या चिंता तुमच्या संपलेल्या आहेत। आता एकच उत्कंठा लागली आहे की आपल्याला गोवर्धनाची परिक्रमा करायची आहे आणि गोवर्धनाच्या तो इसमें और आनंद आ जाता है और आपके साथ आनंद आए हैं तो हमें आनंद मिल गया है, ऐसे हम समझ लेते हैं। सज्जनों, मांडवा पंथाचे अनेक छोटे मोठे कार्यक्रम उत्तर प्रदेशामध्ये होतात, परंतु अशा प्रकारे जबरदस्त संख्येनं इतिहासामध्ये आचार्य कैवल्यवासी आचार्य प्रवर मांडवा विख्यात नागराज बाबा यांनी मंडळी आणली होती आणि त्यानंतर हा प्रथम उच्चांक केलेले आमचे चिंतनीचे जन गुरुवर्य श्री बाबुळगावकर बाबा बाबांचा हा विचार या चिंतनेच्या माध्यमातून केवळ महाराष्ट्रामध्ये राहू नये तर महाराष्ट्राच्या बाहेरही, कारण आमचे पूर्वज काबूल कंधारपर्यंत मांडवा पंथाचा झेंडा घेऊन गेलेले आहेत। यावेळेस बाबांनी आपल्याला उत्तर प्रदेश दाखवलेला आहे। यानंतर बाबांना मी अशी विनंती करेन की पुढच्या वर्षी हिमालय पण आम्हाला दाखवा। आम्ही सर्वजण आमची महाराष्ट्रातली ही मराठवाड्यातली महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातली जी भक्त जनता आहे ही बाबुळगावकर बाबांच्या केवळ हाकेला उभी राहणारी ही मंडळी आहे। बाबा ज्या ठिकाणी नेतील, जशा अवस्थेमध्ये ठेवतील तशा अवस्थेमध्ये राहणारी मंडळी आहे। कारण आम्हाला व्यवस्थेची गरज नाही, आम्हाला सुविधेची गरज नाही, आम्हाला फक्त बाबा हवे आहेत, बाबांचा विचार हवा आहे। कारण बाबांचा विचार आम्हाला पेटवणारा आहे, आम्हाला भक्तीची ज्योत निर्माण करणार आहे। आणि म्हणून सज्जन हो, आपण या ठिकाणी आलात, आपण आल्यानंतर थोडीशी आपली गैरव्यवस्था झाली असेल। अहो, लग्नाच्या मंडपात होत नाही का एवढी गैरव्यवस्था? आपल्या घरी 10 पाहुणे आले तर होत नाही का व्यवस्था? आपण तर बाहेर गावून इथं आलो आहोत आणि इथं आल्यानंतर सगळी व्यवस्था अवघ्या 4-5 माणसं मंडळी करतायत, आपण त्यांना सहकार्य करा। ज्यांना आतापर्यंत व्यवस्था भेटली नसेल
तासाची त्यांना संध्याकाळपर्यंत सगळ्याच्या माध्यमातून आणि या परिसरातील सर्व स्थानांच्या माध्यमातून जी काही माहिती गुरुवारीशी बाबा आपल्याला आपल्या प्रवचनामधून आपल्याला मिळणार आहे, आपण ती सर्व माहिती शांततेनं ऐकावी, ग्रहण करावी आणि आपल्याला ज्या वेळा दिल्या जातील, वेळ दिली जाईल त्या वेळेप्रमाणे आपण सर्व कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहावं अशी चिंतने परिवाराच्याकडून विनंती करतो आणि माझं प्रास्ताविक या ठिकाणी संपवतो.